क्रिकेट की हिस्ट्री की द ग्रेटेस्ट राइवलरी इज द एशेज, लेकिन इससे भी बड़ी एक क्रिकेट राइवलरी थी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन हकीकत यही है क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया is a rivalry which has been kept alive by the media ventilator, but it clinically died more than 12 years ago. पाकिस्तान और इंडिया का मैच सिर्फ एक मैच नहीं होता था, एक त्यौहार होता था। त्यौहार जिस तरह ईद, दिवाली, घर घर तैयारियां, लोग खाने बनाने का सोचते थे, गली मोहल्लों के अंदर 4-5 दिन पहले डिस्कशन स्टार्ट हो जाती थी कि मैच वाले दिन क्या करना है। पाकिस्तान इंडिया का मैच वो लोग भी देखते थे जिनको अदरवाइज क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। पाकिस्तान इंडिया के मैचेस सेल आउट होते थे और इस राइवलरी ने क्रिकेट को बहुत से शानदार मुकाबले दिए, जैसे सईद अनवर का 194, मियादाद का लास्ट बॉल का छक्का, सचिन तेंदुलकर की 97 रन की इनिंग्स, शाहिद आफरीदी की 45 बॉल सेंचुरी, सौरव गंगूली के 138 रन्स अगेंस्ट पाकिस्तान इन फाइनल, 2007 का वर्ल्ड कप फाइनल और किसी हद तक 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी। ऑल दो मैच काफ़ी वन साइडेड था, लेकिन मेरा ख्याल है कि 2012 के बाद पाकिस्तान इंडिया का कोई भी ऐसा मैच नहीं हुआ जिसको हम कहेंगे वो कांटे का मुकाबला था या सेल आउट होना चाहिए था। मीडिया के हाइप की वजह से इन मैचेस को बहुत ज़्यादा कवरेज मिली, लेकिन इन रियलिटी ये डेड मैचेस थे। तो फिर ऐसा आखिर क्या हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया आज वो राइवलरी मैच नहीं कर पा रहे जिसके लिए वो जाने जाते थे। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में राइवलरी का आगाज़ 1984-85 की ऑस्ट्रेलिया में होने वाली 6 नेशन सीरीज़ के फाइनल से हुआ। वैसे तो इससे पहले भी पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे से खेलते थे, लेकिन राइवलरी इस लेवल की नहीं होती। उसके फाइनल में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया और फिर 86 में शारजा वाला छक्का मियादाद का, उसके बाद ये राइवलरी अपने टॉप को पहुंच गई। 90s में पाकिस्तान और इंडिया ने एक दूसरे के खिलाफ बहुत क्रिकेट खेली और ये राइवलरी अपनी पीक को पहुंची। पाकिस्तान और इंडिया टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, लेकिन वनडे क्रिकेट की भरमार थी। कभी शारजा कप, कभी सिंगर कप, कभी कोई कप, कभी कोई कप। पाकिस्तान और इंडिया साल में कम से कम 7 से 8 वनडेज खेलते थे। उसकी एक वजह ये भी थी कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस वक्त इतने अमीर नहीं थे। आज तो इंडिया क्रिकेट बोर्ड बहुत अमीर है IPL वगैरह की वजह से, लेकिन उस वक्त इतना अमीर नहीं होता था और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस बहुत बड़ा कैश सोर्स होते थे। और इसलिए इस सब पॉलिटिक्स और सब के बावजूद पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट कम अज़ कम न्यूट्रल वेन्यूज़ पे चलती रही। पाकिस्तान और इंडिया ने इस दौरान इतने मैचेस खेले कि मेरा ख्याल है कि आज भी पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा मैचेस अगर किसी टीम के ख़िलाफ़ खेले हैं तो वो इंडिया ही है। पाकिस्तान डोमिनेंट रहा इस 90s और अर्ली 2000s के दौर में, जहां पाकिस्तान ने 73 मैचेस इंडिया को आज तक हराए हैं, वहीं इंडिया 58 मैचेस जीता है। ग्लोबल टूर्नामेंट्स में इंडिया का पलड़ा हमेशा भारी रहा और वनडे इंटरनेशनल के किसी भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने आज तक इंडिया को नहीं हराया। लेकिन जब आप बात करें 2011-12 से लेकर आज तक की, तो पाकिस्तान और इंडिया ने आज तक 13 वनडेज खेले हैं, सिर्फ 13 वनडेज खेले हैं इसलिए ग्लोबल टूर्नामेंट्स के अंदर, और इंडिया उसमें से 10 वनडेज जीता है, पाकिस्तान सिर्फ 3। उनमें से भी 2 वनडेज जो है वो पाकिस्तान ने बायलैटरल सीरीज़ में जीते थे 2012 में इंडिया के अंदर। तो इससे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट में कितना डिफरेंस आ चुका है। पाकिस्तान के फैंस आज बैठ के बूस्ट करते हैं कि जी हमने आज भी इंडिया से ज़्यादा मैचेस जीते हैं। सच सुनने का हौसला है तो सच ये है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान कंसिस्टेंटली पिछले 12-13 साल में क्रिकेट खेलते तो शायद पाकिस्तान का ये रिकॉर्ड बहुत पीछे रह गया होता। इंडिया आज पाकिस्तान को बहुत से मैचेस हरा चुका होता, तो ये पाकिस्तान के हक में गया कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ पिछले 12-13 साल में नहीं खेला। पाकिस्तान की क्रिकेट 90s में स्टक है और इंडिया की क्रिकेट पाकिस्तान से 2 जनरेशन आगे है। तो क्या पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी आगे चल पाएगी? बहुत क्लियर है, पैसा और गेम डेवलपमेंट। 2009 के बाद पाकिस्तान के अंदर से क्रिकेट गायब हो गई, या आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट का कहर पड़ गया, जबकि इंडिया में क्रिकेट ऐसे बरसी जैसे बरसात का पानी। IPL के बनने से इंडिया क्रिकेट बोर्ड इतना रिच हो गया कि शायद उसको पाकिस्तान तो क्या दुनिया किसी भी क्रिकेट बोर्ड से खेलने की ज़रूरत नहीं रही। IPL उसको इतना कैश जनरेट करके देती है जो कि उसके कई कई साल की प्लेयर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी है। इंडिया क्रिकेट बोर्ड IPL से इतना पैसा कमाता है कि वो अपने प्लेयर्स को ना सिर्फ हैंडसमली रिवॉर्ड करता है, बल्कि अपने क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना पैसा लगाता है जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट दिन ब दिन ठीक होती जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज तो हैं ही, लेकिन पाकिस्तान में क्वालिटी क्रिकेट 10 साल तक नहीं आई, जिससे एक जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स ज़ाया हो गई। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस सिर्फ रिसोर्स की वजह से नहीं आया, बल्कि इस वजह से भी आया कि पाकिस्तान को इंडिया के मुकाबले में क्वालिटी क्रिकेट शायद 25% भी नहीं मिली।
ये फ़र्क आज के दिन तक कायम है और शायद बढ़ता जा रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे क्या करता है, ये हमें देखना पड़ेगा। इंडिया बहुत कनिंगली इंटरनेशनल क्रिकेट को कंट्रोल कर रहा है। सबसे पहले तो इंडिया ने क्रिकेट के जो रूल्स हैं उनको अपने फेवर में डाइवर्ट किया और अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट और अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट को उसके अराउंड डेवलप किया, जिससे इंडिया की क्रिकेट बहुत बेहतर हुई। आज इंडिया की क्रिकेट उस लेवल पर पहुंच चुकी है जहां पर इन रूल्स से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस वक्त ये रूल्स बनाए गए थे उस वक्त इंडिया की क्रिकेट को इसका बहुत एडवांटेज मिला। इंडिया ने आईपीएल को डेवलप किया, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर प्लेयर्स की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो गई। इंडिया के प्लेयर्स सिर्फ आईपीएल खेलते हैं और इंडिया का क्रिकेट बोर्ड उन्हें सिर्फ आईपीएल खेलने की इजाज़त देता है। और ये आईपीएल खेल के इंडिया के प्लेयर्स इतना कमा लेते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के प्लेयर्स अगर सारा साल भी खेलते रहे तो वो उसका 25% भी नहीं कमा पाते। इसका फ़र्क ये पड़ता है कि इंडिया के प्लेयर्स बर्न आउट नहीं होते, उन्हें फिटनेस के प्रॉब्लम्स नहीं होती, उनकी फिटनेस पाकिस्तान के प्लेयर्स या किसी भी टीम के प्लेयर से बेहतर होती है, सिवाय चंद बड़ी कंट्रीज़ को छोड़ के, जैसे इंग्लैंड, न्यूजीलैंड वगैरह। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर फाइनेंसिस का बहुत बड़ा हाथ है। प्लेयर्स को पैसा कमाने के लिए दुनिया जान के लिए खेलनी पड़ती है, जहाँ पर जाकर वो एक्सपोज भी होते हैं। इंडिया के प्लेयर्स बाहर जाकर एक्सपोज नहीं होते, क्योंकि उनको फेस करने के लिए या तो आपको उनके साथ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है या आईपीएल खेलनी है। आईपीएल में दुनिया के सारे ओवरसीज़ प्लेयर्स तो नहीं आते। तो इंडिया का जो टैलेंट है वो कई दफ़ा सरप्राइज़ भी आपको देता है किसी भी लेवल के ऊपर। उसके अलावा ये कि इंडिया पाकिस्तान से खेलता ही नहीं, पाकिस्तान में आके भी नहीं खेलता, जो कि बहुत ज़रूरी होता है किसी भी टीम को दूसरी टीम को समझने के लिए। और इंडिया नंबर 1 टीम रहा है भाई पिछले 10 साल में, तो पाकिस्तान ने तो नंबर 1 टीम के साथ खेला ही नहीं। तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान एक नंबर 1 टीम के साथ खेले बगैर उसके लेवल पे आके परफॉर्म कर सके। उसके अलावा ये कि इंडिया में बहुत से ग्लोबल टूर्नामेंट्स होते हैं घर के अंदर, जिसका एडवांटेज इंडिया को मिलता है। और इंडिया के अंदर आप देख लेंगे 2011 का वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद भी आप, मुझे क्लियरली याद नहीं है अभी, तो ये टोटल 2023 का वर्ल्ड कप भी हुआ था, उससे पहले T20 वर्ल्ड कप भी, एशिया कप्स भी हो चुके हैं। तो इंडिया में बहुत ग्लोबल टूर्नामेंट्स होते हैं जिसका फ़ायदा इंडिया को डायरेक्ट होता है। या मैं इंडिया की टीम से क्रेडिट नहीं ले रहा, मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट की। क्रिकेट किसके बाप की जागीर नहीं है, यहाँ पर हर बंदा अपनी ओपिनियन दे सकता है। और मैं ये बात सिर्फ नहीं कर रहा, ये बात तो आज हर जगह हो रही है कि इंडिया को अनड्यू एडवांटेज मिलता है किसी भी ग्लोबल टूर्नामेंट के अंदर। इंडिया की टीम फर्स्ट होती है जो कि किसी भी ग्लोबल टूर्नामेंट में आती है, अगर वो कहीं भी होता, ताकि अपने आप को क्लाइमेटाइज कर सके। उनके मैचेस होते हैं वर्ल्ड कप से पहले, उन कंडीशंस के अंदर उनको सीरीज़ मिलती हैं। बिग 3 के डेवलपमेंट ने भी इंडिया के इस कंट्रोल को बहुत हद तक जो है वो सोलिडिफाई किया है। पाकिस्तान और छोटे बोर्ड्स जो होते हैं उनको इंडिया की मुकाबले में, जैसे मैंने पहले कहा कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट तो ऑलमोस्ट मिलती नहीं है जो कि इंडिया को मिलती है। इन चीज़ों की वजह से इंडिया ने बहुत बहुत बड़े एडवांटेजेस अपने लिए खड़े कर लिए। अब पाकिस्तान ने इन सब के साथ कैसे मुकाबला करना है ये तो आगे वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल इंडिया की जो क्रिकेट लेगेसी है वो बहुत ऊपर जा रही है और पाकिस्तान शायद अपने डेथ बेड के ऊपर है। पाकिस्तान को इन हालात में क्या करना है? सबसे पहले तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ये समझना होगा कि इंडिया से हारना इज़ ओके, बट लूजिंग बैडली इज़ नॉट ओके। पाकिस्तानी फैंस कभी भी इंडिया से हारने को बुरा नहीं मानते, लेकिन बुरा मानते हैं तो आपका बुरी तरह से हारना। पिछले 12 साल में पाकिस्तान इंडिया से जिस तरह हारा है वो ज़्यादा शर्मनाक है इसके निस्बत के हारा है। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ बिल्कुल वन साइडेड मैचेस खेले हैं। आप अगर पिछले 12-13 साल के सारे मैचेस उठा के देख लें, चाहे वनडेज हो या T20s हो, पाकिस्तान हमेशा वन साइडेड हारा है। और इसीलिए आज ये वीडियो बनाने में मजबूर हुआ कि ये राइवलरी कहीं डाई तो नहीं हो रही। अगर पाकिस्तान इंडिया से हारता रहता कोई बात नहीं थी, पाकिस्तान अगर कांटेदार मैचेस खेलता, इंडिया को ना कुछ चने चबवाता, इंडिया को जीत के लिए मेहनत करनी पड़ती, तो शायद आज मैं ये ना कह रहा होता कि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट राइवलरी डेड हो चुकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि मुकाबले वन साइडेड होते हैं। पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह मैचेस खेलता है और इंडिया पाकिस्तान को ऐसे उठा उठा के पटकता है जैसे डेविड और गोलायत का मैच हो। पाकिस्तान को इंडिया के साथ मुकाबला करने के लिए हार को ज़हन से निकालना होगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की मेंटल स्ट्रेंथ को वापस लाना होगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर के शायद ज़हन में ये होता है कि इंडिया से हार गए तो शायद पीछे गालियाँ पड़ेंगी। भाई साहब, अब पाकिस्तान की आवाम को आपसे कोई उम्मीद नहीं होती कि आप इंडिया को हराएंगे, तो इस चीज़ को ज़हन से निकालें। जब आप पर उम्मीद का बर्डन ना हो तो आपको फ्रीली खेलना चाहिए, और अगर आप फ्रीली खेलेंगे तो ये कॉन्फिडेंस आपको वापस मिलेगा कि आप इंडिया को हरा सकते हैं, और अगर हरा नहीं सकते तो कम से कम इंडिया को ऐसा मुकाबला दे सकते हैं जिससे कि ये पता चले कि ये राइवलरी आज भी जिंदा है। खेल तो चलता रहेगा, क्योंकि खेल चलते पानी की तरह इसने चलते रहना है। सवाल ये है
कि क्या पाकिस्तान की क्रिकेट जो आज अपने डेथ बेड पर मौजूद है क्या वाकई मर जाएगी या उठेगी और इस राइवलरी को रीइग्नाइट करेगी। आज की पाकिस्तानी यंग जनरेशन जिसने हमेशा पाकिस्तान को हारते देखा है क्या कभी इस राइवलरी में पाकिस्तान को जीते देखेगी। हम लोग जो 80s और 90s की जनरेशन के लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी का पीक देखा है क्या दोबारा इस राइवलरी को जिंदा होते देखेंगे या सिर्फ स्टोरी टेलर्स बन के रह जाएंगे। आई होप कि पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी दोबारा अपने पीक पर जाए और हमें शानदार मुकाबले देखने को मिले, क्योंकि क्रिकेट अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं है तो क्रिकेट क्रिकेट नहीं है।